वृंदावन में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसको लोग लंबे समय तक के याद रखें, क्योंकि लंबे समय के बाद अभी तक के जो हमारे साथ कुछ नाविक हैं वो ये बताएंगे कि अभी तक उन्होंने ऐसा हादसा नहीं देखा। कई पीढ़ियां निकल गई, लेकिन एक वृंदावन में शुक्रवार को हादसा हुआ जो अभी तक के 13 लोगों को मौत के गाल में समा गया। उसके बाद से जो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाएं कि सबसे पहले जो यमुना में जितनी भी नाव चलती हैं वो नाव अभी खड़ी हुई हैं। कोई भी नाविक नाव चलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोग तलाश कर रहे हैं, खुद नाविक और स्थानीय गोताखोर हैं वो तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ नाविक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बाबूलाल है। मैं हमेशा बोट चला रहा हूँ। हमारी दो तीन पीढ़ी हमारी जो है चल चुकी हैं, लेकिन आज तक हमने जो है ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। और ये जो है पॉन्टून पुल जहाँ पे बनता है, वो पॉन्टून पुल को हटाया गया था। एक मशीन आई थी पानी में से मिट्टी निकालने वाली। उस मशीन को निकालने के लिए पुल को हटाया गया, और उस पुल को हटाने के कारण ये जो है बोट पलट गई उसमें। प्रशासन ने इस लापरवाही के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक नाविक है, एक ठेकेदार हैं। हाँ, कितना आप दोषी मानते हैं? दोनों कितने दोषी हैं, या जो कंपनी है जो काम करा रही है उसने बिना किसी परमिशन के उस पॉन्टून पुल को खुलवाया, वो दोषी है? देखो जी, दोषी तो ये मशीन वाला दोषी है। न तो पुल वाले ठेकेदार की कोई गलती है इसमें, ना ही बोट वाले की गलती है। ये जो है मशीन के जरिए पुल को, जब मशीन लाए थे तब भी इस पुल को हटाया गया था, और मशीन को जब वापस लेके जा रहे हैं तब भी पुल को हटाया गया। उस कारण ये जो है हो गई दुर्घटना जो है। जब हादसा हुआ आप लोग यहाँ मौके पे थे? हम लोग यहाँ नहीं थे। हम लोग तो केसी घाट पे बोट चलाते हैं, तो वहाँ से जब तक आए थे हम लोग बोट अपनी बंद करके जब तक आए थे, जब तक तो ये सब जो है खेल हो गया था यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ तो 1-2 लोग थे जो 2-4 लोगों को पकड़ सके। तो ये जो मशीन जो चल रही है जिसकी वजह से इस पॉन्टून पुल को हटाया गया था, ये कब से चल रही है और क्या काम कर रही है? कौन चला रहा है इसको? ये मिट्टी निकाल रही थी। कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, पता नहीं क्या, बगैर परमिशन है आए हैं या क्या है। ये देखिए मशीन ये लगी हुई है सामने, अभी लेके गए उसको, मशीन को अभी हटाया मशीन को यहाँ से। अब आप लोगों के सामने जो आर्थिक संकट भी है, क्योंकि कई दिन से आपकी नावें खड़ी हुई हैं, परिवार का पालन पोषण है, क्योंकि इसी पर आपका परिवार भी जो है जीवित है, इसी की आशा आप लोगों को रहती है, आश्रय पे है। क्या कुछ कहेंगे, और प्रशासन की तरफ से अब आपको क्या दिशा निर्देश मिले? इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो नाव डूबने की जो दुर्घटना हुई है, इसमें जो है हमको प्रशासन ने, हमारी और 500 बोट हैं, किसी बोट वाले को प्रशासन ने नहीं मना किया है चलाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने यात्रियों को बचाने के लिए हमने अपने आप जो है बोट बंद की है। प्रशासन ने बोट नहीं बंद की हमारी। तो लाइफ जैकेट आप लोग क्यों नहीं पहनाते? लाइफ जैकेट तो हम लोग ज़्यादा, अब तक तो बाढ़ में रखते थे, जब ज़्यादा पानी होता है उस समय लाइफ जैकेट रखते थे। अभी पानी कम है तो इसलिए जो है नहीं रखते हैं, और जो यात्री अगर मांगता है हमसे तो हम दे देते हैं उनको। देखिए, जो नाविक थे जिनके सामने अब, क्योंकि नाव बंद है, आर्थिक संकट भी इनके लोगों के सामने खड़ा होने लगा है, क्योंकि इन्हीं पर इनका परिवार जो है पल पोष रहा है। इन लोगों का साफ कहना है कि लाइफ जैकेट जो लोग रखते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जो यमुना का पानी है, किनारों के घाट पर जहाँ ये नावों को लेकर चलते हैं वहाँ पर पानी कम है, इसलिए लाइफ जैकेट नहीं पहनाते। लेकिन जो हादसा हुआ है उस हादसे की वजह यह है कि पॉन्टून पुल को खोला गया था। मशीन जो है एक निजी कंपनी के द्वारा यमुना में, क्योंकि गाद है, यमुना के जल को सफाई करने के लिए यहाँ पर लगाई गई थी, बिना परमिशन उसने इस पॉन्टून पुल को खुलवाया। जिसके बाद जो पॉन्टून पुल की रस्सी थी, उस रस्सी में जो स्टीमर था, जो उसकी जो है पंखड़ी जो है उसमें फंसी, और उसके बाद पूरा का पूरा स्टीमर यमुना में समा गया, और ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत मौके पर हुई थी। वहीं 3 लोगों के शवों को प्रशासन के द्वारा निकाल लिया गया, वहीं 3 की तलाश अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस हादसे के बाद क्या सख्त कदम उठाता है ताकि इस तरीके के हादसे न हो। वैसे लोगों का ये कहना है कि अभी तक के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का हादसा नहीं देखा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।